गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और आपको सुनाई दे रहा होगा चिड़िया की आवाज़। और मैं सुबह सुबह ही वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं बच्चे कि अरे सर चिड़िया की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बगल में खेत है, वहीं से आवाज़ आ रही है। वहाँ बहुत सारे चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सुबह पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो किसी और दिन बताऊंगा, पहले हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ तक हुआ था वो बताइए था। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे और आपको होमवर्क भी दिया हुआ था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सीबीएसई बोर्ड या जिसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते भी हैं। तो वो कुछ मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जो अदर बुक्स के भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का हो गया, उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए। पहले कल किन लोगों का जो है आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने लगा लिया होगा एक बार लिख दीजिएगा आंसर क्या है, फिर मैं आपको उसी में जिनका आंसर सही रहेगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0 ये है 625 0.16 इंटू 625 0.09 क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने कल आपको फार्मूला पढ़ाया था लॉज ऑफ रेडिकल्स, उसी पर बेस्ड है। पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि कल बच्चों ने बताया था कि यहाँ पे स्पॉटलाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। वो बताइए, देख लेते एक बार। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर बताइए। मैंने कल बताया था कि जिसका भी अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको आप अलग अलग करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बेस सेम है तो पहले हम बेस को यहाँ एक साथ यहाँ लिख ले रहे हैं 6 2 5 और पावर को हम ऐड कर लेंगे 0.16 प्लस 0.09, यही आंसर। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, बगल में लिख दीजिए 0.16। अच्छा पहले ये बताइए किन किन बच्चों को डेसिमल का प्लस करना और माइनस करना आता है, एक बार जरूर बताइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो देखिए बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पर जो 0.16 ऐसे लिख दीजिए। अब बस डेसिमल के सामने डेसिमल को नंबर को लिखना है, यहाँ डेसिमल लिख दीजिए और 0.09, बस इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो 9 6 कितना होता है, 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1 2.0, 0.25 हो गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब 625 किसका स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के पूरा 50 तक पूरा आपको स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर पूरा याद होना चाहिए। तो 625 किसका स्क्वायर है, ये 5 के पावर में इसको 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 5 का अगर गुणा करोगे 4 बार, 5 पे से 25 बच्चे 125 बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 625। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डेसिमल के बाद डबल नंबर है, तो ये डेसिमल है तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5 पावर 4 और ये हो जाएगा 25/100। अब 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 5 पावर 4 और 1/4। अब इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये भी हम लोग लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ चुके हैं। तो
5 पावर 4 इंटू 1/4। इसको कट कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ऊपर 1 मतलब 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ √7 is equal to 2.646, then what is the value of 1/√7? इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि इफ √7 is equal to 2.646 then 1/√7। तो पहले आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या आप इसको 1/2.646 रख के सॉल्व करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेशनलाइजेशन का फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे, सॉल्यूशन में लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1/√7 है, तो हम पढ़ चुके हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। इसी का 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √7/√7 और ये हो जाएगा √7/7। अब देखिए, जहां √7 है वहां पर वैल्यू रख दीजिए 2.646/7। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर डेसिमल है, तो 7 का टेबल पढ़िए। 7 चौक 28, 7 तरीक 21 और 5। मैं चाहूँ तो ऐसे ही मैं कट कर सकता हूँ। 7 तरीक 21, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और 21 और 5 हो जाएगा 26, तो यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा, और 7 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं 7, हाँ 7 7 49 हो जाएगा। 5 7 7 49, तो 54 में से 49 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? बच जाएगा 5, और यहाँ बचा 5, तो 7 8 बार में कट जाएगा। तो ये आएगा 0.378। यही है आपका, यही है 0.378। यही आपका करेक्ट आंसर है। आज भी बच्चों ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में जाना है पढ़ाने। बाकी जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, पूरा एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। मिटा देते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। और ये बताइएगा कि आप सभी लोगों का यूटी एग्जाम स्टार्ट हो गया है? एक बार बताइएगा, यूटी एग्जाम का स्टार्ट हो गया है? और क्वेश्चन देख लेते हैं एक। एक 26 यहाँ पर नंबर क्वेश्चन है। इफ √2 is equal to 1.414, then √2 minus 1/√2 plus 1, and what is the value? इसका अब आपको आंसर बताना है कि √2 का वैल्यू दिया गया है 1.414, देन होल अंडर रूट है, और उसके अंदर है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो इसको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही उसको भी सॉल्व करना है जैसे दिया गया था। तो पहले हम इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। सॉल्यूशन में लिख लीजिए, √2 का मान यहाँ पर रखना है,
अलग से कहीं हल हम सॉल्व कर लेंगे। √2 - 1 बाई √2 + 1। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी रेशनलाइजेशन का फार्मूला लगाएंगे। हमेशा डिनोमिनेटर को देख करके ही रेशनलाइजेशन लगाते हैं। डिनोमिनेटर में अगर प्लस में दिया गया है तो ऊपर नीचे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √2 - 1 का दोनों अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। √2 - 1 बाई √2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 - 1। √2 - 1 ही आया हुआ है, √2 - 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने पर ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ अंडर रूट अब उसके जगह हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शो अंडर रूट, अब होल अंडर रूट हो जाएगा और √2 - 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह ध्यान दीजिए, अंडर रूट है और ये 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाता है, नहीं रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिए √2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 1.414 - 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा 1.414 1.000, ये आ जाएगा 414.0, ये आ जाएगा 0.414। ठीक है, 0.414, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आपको लगाना है, और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आप होमवर्क में ले लीजिए, आप होमवर्क में पहला होमवर्क ले लीजिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार। ठीक, इसका ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। ऑप्शन इसका आप ले लीजिए, 833/500, बी है 8/5, और सी है 5/3, और डी है नॉन ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54 is, ऑप्शन ए है 27/50, बी है 6/11, सी है 4/7, और डी है नॉन ऑफ दिस। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, इज, ऑप्शन लिख लीजिए 16/45, बी है 32/99, 29/90, डी है नन ऑफ दिस। एक चौथा है, लिख लीजिए
simplest form of is ऑप्शन है 41/330, 37/330, सी है 41/333, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और एक 5वां क्वेश्चन है एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन फाइव एंड 6 इज, ऑप्शन लिख लीजिए 5 + 6, सी लिख लीजिए और डी है ना 20। होमवर्क है, 5 क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा है, बेसिक नहीं क्लियर है, पिछला वीडियो जरूर आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ इस टाइप के, और ये आप जो है कल मैं सभी लोगों का मैं चेक करूँगा, ठीक है। मैं इसको मिटाऊँगा नहीं, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।